हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रेंज निकालना है। उसका फॉर्म अगर a cos x प्लस अगर b sin x का फॉर्म रहता है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना सीखे थे कि a cos प्लस अगर b sin का अगर फॉर्म का अगर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू आता है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए जो है cos x का कोफिशिएंट होता है और बी जो है ये sin x का कोफिशिएंट होता है। उस पर कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आइए बच्चों, आज कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the maximum value of the expression 1 upon sin square theta plus 3 sin theta into cos theta plus 5 cos square theta इज क्या होगा। ऑप्शन ए 2 है, ऑप्शन बी 3 है, ऑप्शन सी 4 है और ऑप्शन डी जो है 6 है। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2010 का पूछा हुआ है। इसी एक्सप्रेशंस का जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जिसका मैक्स या मीन निकालना है उसको पहले कुछ लेट कर लेते। इसके लिए ऐसा करते हैं, यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन इंटू कॉस प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इसके लिए पहले क्या करते हैं कि जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। जिसका मैक्स वैल्यू निकालना है उसको पहले क्या करेंगे, y मान लेते हैं। इसी का मैक्स निकालना है, इसको पहले y मान लेते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना उसको पहले y मान ली। अब यहाँ पर 1 डिवाइड में ये आ गया है। सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन इंटू कॉस प्लस 5 कॉस स्क्वायर है, इसका पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी का जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन इतना आ जाए। तो पहले इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालिए। तो पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको पहले कुछ और अलग से मान लेते, इसको z मान ली। इसी का मैक्स वैल्यू निकालना था, निकालना इसका मैक्स वैल्यू है तो 1 डिवाइड में इतना आ गया, तो उसके लिए पहले इसका मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जिसका मैक्स निकालना उसको फिर से कुछ मान लिए, इसको z मान लेते हैं। तो z इक्वल टू आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब प्लस क्या है 5 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हम जिस ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है उसका फॉर्म अगर a cos प्लस अगर b sin का रहे, a cos प्लस b sin कहने का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos भी होना चाहिए, sin भी होना चाहिए और sin cos का एंगल इक्वल चाहिए। इन sin और cos का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ sin का पावर 2 आ गया। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको हम पावर रिडक्शन फार्मूला PRF बताए थे, उसमें साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 होता है। अब यहाँ पर ये 3 को रहने देते हैं। आप फार्मूला पढ़ें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका फार्मूला साइन 2 थीटा आता है। उस फार्मूला पर लाने के लिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में होना चाहिए, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बना ली। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा, तो बैलेंस करें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 5 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताए थे PRF पावर रिडक्शन फार्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड में क्या होता है 2 आता है। यहाँ पावर रिडक्शन फार्मूला का यूज कर दिया, उससे बेनिफिट क्या हो गया बाबू, यहाँ मैक्सिमम पावर 1 आ गया। आ जाएगा z इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड में 2 आए, ये हो गया 3/2 आ गया। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला साइन 2 थीटा आता है। अभी आ गया 5/2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम इसका 2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस ये आएगा 3 साइन 2 थीटा, ये 5 इंटू 1 5, 5 इंटू करेंगे कॉस 2 थीटा तो 5 कॉस 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ ये 5 प्लस 1 6 आ गए, अब 5 कॉस 2 थीटा में कॉस 2 थीटा माइनस करेंगे आप तो ये 4 कॉस 2 थीटा आ जाए, अब प्लस क्या है 3 साइन 2 थीटा, और डिवाइड में क्या है बाबू, डिवाइड में 2 है। तब यहाँ पर न्यूमरेटर का जो फॉर्म है ये 4 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा जो है वो a cos प्लस b sin का टर्म आ गया। तो a cos प्लस अगर b sin का अगर टर्म रहता है तो उसका मैक्स और मीन वैल्यू जो है ये प्रीवियस लेक्चर में बताए थे आपको। इसके लिए यहां से आप लिखेंगे 4 cos 2 थीटा अब प्लस क्या है 3 sin 2 थीटा, ये a cos प्लस b sin का टर्म है, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a होता है cos का कोफिशिएंट होता है और b होता है साइन का कोफिशिएंट, और जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मीन वैल्यू आता है, खाली साइड से क्या करेंगे आप माइनस लगा देंगे, तो मिनिमम वैल्यू भी यही आएगा, खाली साइड से माइनस आ जाएगा। ये 16 प्लस 9 25 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये आ गया 4 cos 2 थीटा प्लस है 3 sin 2 थीटा, ये भी कितना प्लस 5 आ जाएगा। अब इसके सम में 6 लाना है, इसके दोनों तरफ 6 प्लस कर देते हैं, यहाँ -5 प्लस 6 हो जाएगा, यहाँ अगर आप 6 प्लस करेंगे ये 6 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस आएगा 3 sin 2 थीटा, यहाँ 5 प्लस क्या होगा 6 आएगा। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, इसके दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेकिन 6 माइनस 5 1 आएगा, ये 1 डिवाइड 2 कर दिए। यहाँ भी हम 6 से क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, और 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड करने पर जो है डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये 5 प्लस 6 क्या होगा 11/2 आए। अब इसको आप क्या लेट किए स्टार्टिंग में z, इसके जगह पर z रख दी, दिया आएगा 1/2 लेस इक्वल टू z लेस इक्वल टू 11/2 आ जाए। लेकिन आपको y का मैक्स वैल्यू निकालना, और y जो था 1/z के इक्वल, इसलिए यहाँ दोनों साइड रिसिप्रोकल कर देते हैं, 1/2 का रिसिप्रोकल 2 आएगा, z का रिसिप्रोकल 1/z, इसका रिसिप्रोकल कर देंगे 2/11 आएगा, और रिसिप्रोकल करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर दी। अब यहाँ साइड चेंज करेंगे 2/11 लेस इक्वल टू 1/z लेस इक्वल टू 2 आएगा। अब 1/z किसके इक्वल है y के इक्वल, अब 1/z के जगह पर y रख देते हैं, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ मिनिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है, अगर y का मिनिमम वैल्यू पूछता तो 2/11 लिखते, मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 2 बोलते। अगर इसी क्वेश्चन में अगर रेंज पूछेगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एक साथ बोलना है, मैंने 2/11 से कहाँ तक 2 तक, लेकिन यहाँ केवल मैक्स वैल्यू पूछ रहा है, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, और 2 कौन सा ऑप्शन में था ए नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन π/4 प्लस थीटा प्लस 2 cos π/4 माइनस थीटा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ थीटा इज क्या हो। ऑप्शन ए 3 है, ऑप्शन बी 5 है, ऑप्शन सी 4 है, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस दिया हुआ। इसी का जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं, तो चूंकि इसी का मैक्स वैल्यू निकालना है तो जिसका मीन या मैक्स निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। इसी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसको आप पहले क्या करेंगे y लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू 1 प्लस क्या है साइन π/4 प्लस थीटा प्लस है 2 cos π/4 माइनस क्या है थीटा। लेकिन आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म बताए थे वो a cos प्लस b साइन का फॉर्म था, a cos प्लस b साइन का टर्म रहे, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन भी होना चाहिए और cos भी होना चाहिए, साइन cos का एंगल इक्वल चाहिए और मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए।
यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस तो है, लेकिन दोनों का एंगल इक्वल नहीं है। यहाँ एंगल में पाई 4 प्लस थीटा है, यहाँ एंगल में पाई 4 माइनस थीटा है। पहले एंगल को इक्वल कर लें। इसके लिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी, अब प्लस आता है कॉस ए साइन बी आता है, उसी का फॉर्मूला यूज कर। अब प्लस यहाँ 2 है तो 2 लिख लें, और 2 के बाद जो है यहाँ कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला आता है cos a cos b, अब प्लस होता है sin a sin b होता है। क्योंकि फॉर्मेट पर लाने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos और sin तो चाहिए, लेकिन sin और cos का एंगल इक्वल चाहिए, लेकिन यहाँ एंगल इक्वल नहीं था, इसलिए एंगल इक्वल बनाने के लिए हम यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए, और यहाँ पर जो है cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए। अब ये sin पाई बाय 4 1/√2 आता है। अब ये cos पाई 4, ये भी क्या आएगा 1/√2 आएगा। अब यहाँ ये cos पाई 4 1/√2 हो जाएगा। अब ये आएगा sin पाई 4 1/√2 आएगा, ये sin थीटा। यदि आएगा 1 प्लस 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। यहाँ 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 2/√2 आएगा, तो कैंसिल होकर √2 आएगा, ये √2 cos थीटा आ गया। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल होकर -√2 साइन थीटा आ जाएगा। अब इसमें और इसमें cos थीटा कॉमन कर लेते हैं, इसमें और इसमें जो है साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं। यहाँ cos थीटा कॉमन करेंगे, ये आएगा 1 - √2, माइनस आ जाएगा √2, कॉमन कर लिए cos थीटा, और इसमें साइन थीटा कॉमन करेंगे, ये आएगा 1/√2 माइनस √2, यहाँ पर ये क्या आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पर एलसीएम लिए तो √2 इंटू √2 तो 2 आएगा, और 1 - 2 तो -1 आएगा, ये आएगा -1/√2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ भी √2 इंटू √2 करेंगे 2, और 1 - 2 -1 डिवाइड में √2 इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर इसका फॉर्म जो है वो a cos प्लस b साइन का फॉर्म आ गया। अगर a cos प्लस अगर b साइन का टर्म रहे, साइन cos का एंगल अगर सेम रहे, और साइन cos का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहता है, तो इसका मैक्स या मीन वैल्यू निकालना जो है ये बता चुके। इसका मैक्स और मीन निकालिए। अब ये -1/√2 -1/√2 cos थीटा, -1/√2 साइन थीटा को आप लिख दीजिए प्लस -1/√2 इंटू साइन थीटा, क्योंकि प्लस को अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये a cos प्लस b साइन का टर्म है, साइन cos का एंगल सेम है, और साइन cos का मैक्सिमम पावर भी 1 आ गया, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू बताया √cos का कोफिशिएंट तो -1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस साइन का कोफिशिएंट तो -1/√2 का होल स्क्वायर। जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मीन वैल्यू भी आता है, खाली साइड से क्या करते हैं माइनस साइन लगा देते हैं। जितना मैक्स था उतना ही हम मीन वैल्यू लिख ली, और साइड से हम जो है माइनस लगा दिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो -1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये भी 1/2 आएगा, तो 1/2 प्लस 1/2 तो 1 आएगा। 1 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 1 होता है, ये आएगा -1/√2 cos थीटा, अब प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, -1/√2 साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ 1 यहाँ सम में लाना है, इसके दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, इसके दोनों साइड क्या करते हैं 1 प्लस कर देते हैं, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसलिए दोनों तरफ अगर आप 1 ऐड भी कर देंगे डायरेक्शन क्या होगा चेंज नहीं करता। अब ये 1 - 1 0 आ गए, ये किसके इक्वल है y के इक्वल, यहाँ 2 आ गए। तो y का मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा आपसे आप बोलेंगे 0 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे 2, रेंज पूछेगा तो 0 से लेकर 2 बोलना है, लेकिन यहाँ पर केवल y का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आ रहा है। 2 कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, नन ऑफ दीज, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी आ जाए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट the value of 5 cos theta plus 3 cos pi by 3 plus theta plus 3 lies between -4 and 10। क्वेश्चन कह रहे हैं बाबू, इसका वैल्यू जो है आपको प्रूव करके दिखाना है कि -4 और 10 के बीच में आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू -4 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसा करते पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। उसका वैल्यू अगर -4 से 10 के बीच में आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा। इसका मीन या मैक्स निकालना है, तो जिस फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है उसको पहले y मान लेते हैं। इसी का मीन और मैक्स निकालना है, तो जिसका मीन और मैक्स निकालना पहले क्या करेंगे आप, y मानेंगे। यहाँ 5 cos थीटा प्लस 3 cos पाई बाय 3 प्लस थीटा प्लस 3, इसको पहले क्या किए हम, y मान लिए। लेकिन आपको जो प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म बताए थे वो a cos प्लस b साइन का फॉर्म था। उसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में cos चाहिए, साइन चाहिए, और साइन cos का एंगल सेम चाहिए, और साइन और cos का जो मैक्सिमम पावर है 1 होना चाहिए। यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में cos तो है लेकिन दोनों cos का एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए पहले एंगल इक्वल कर लेते हैं। तो एंगल को इक्वल करने के लिए यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। ये फॉर्मूला इन्वॉल्विंग सम और डिफरेंस में आपको हम cos a प्लस b का फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही बताए थे। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला बताए थे बाबू, ये आता है cos a cos b आता है, माइनस होता है sin a sin b होता है। तो a का वैल्यू पाई बाय 3 है और b के जगह पर थीटा है, प्लस 3 है प्लस 3 लिखेंगे। यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला यूज कर दिए। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, माइनस होता है sin a sin b होता है। अब ये आ गया 5 cos थीटा प्लस 3, ये cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, cos 60 का वैल्यू 1/2 आता है। ये sin पाई बाय 3 मतलब sin 60, और sin 60 का वैल्यू जो है √3/2 होता है। अब ये आ गया 5 cos थीटा, यहाँ ब्रैकेट तो 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 3/2 cos थीटा आ जाएगा। 3 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3√3/2 sin थीटा, अब प्लस ये क्या आएगा 3 आएगा। अब इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, मैंने दोनों में cos थीटा कॉमन कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 + 3/2 इंटू cos थीटा, माइनस क्या है, माइनस है 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या है sin थीटा, अब प्लस क्या है 3। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये 2 इंटू 5 करेंगे 10, 10 प्लस 3, 10 में अगर आप 3 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये क्या आएगा बाबू, ये आ जाएगा 13/2 इतना cos थीटा, माइनस क्या होगा 3√3/2, ये sin थीटा, अब प्लस क्या आएगा 3 आएगा। अब इसका फॉर्म जो है a cos प्लस ये b sin का फॉर्म आ जाएगा। अगर a cos प्लस अगर b sin का फॉर्म रहता है उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है ये प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। ये -3√3/2 को लिखिए आप, प्लस माइनस 3√3/2 sin थीटा, ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ जाएगा। अब ये a cos प्लस b sin का फॉर्म है, sin cos का एंगल भी इक्वल है, sin cos का मैक्सिमम पावर 1 आ गया, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू को का फॉर्मूला बताए थे √cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है sin के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। और जितना मैक्स वैल्यू आता है उतना ही मीन वैल्यू भी आता है, खाली साइड से माइनस लगा दें तो मिनिमम वैल्यू भी आएगा 13/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस 3√3/2 इसका होल स्क्वायर लेस इक्वल टू आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 13/2 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये 169/4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 करेंगे तो 27/4 आ जाएगा। अब ये आ गया 13/2 इतना cos थीटा आ गया, अब प्लस इंटू माइनस करेंगे बाबू तो ये माइनस आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 का स्क्वायर होगा 169/4, अब प्लस आएगा
और 27/4 आ जाए। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, यह दोनों को प्लस करेंगे तो 169 में अगर आप 27 को प्लस कर देंगे ये कितना आ जाएगा, 196 आएगा। तो 196 डिवाइड में 4 आ जाएगा। लेस इक्वल टू क्या आएगा, 13/2 कॉस थीटा माइनस क्या होगा, 3√3/2 साइन थीटा। यहाँ अगर आप दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा 196 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब 196 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो 14 आता है, इसके जगह 14 रखेंगे। अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 होता है, इसके जगह 2 लेंगे। अब ये आएगा 13/2 कॉस थीटा माइनस आएगा 3√3/2 इतना साइन थीटा। यहाँ 196 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 14, अब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये -7 आएगा। ये आएगा 13/2 कॉस थीटा माइनस आएगा 3√3/2 साइन थीटा। यहाँ आप कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ 3 लेकिन सम में लाना है, ये लेकिन y के इक्वल था, यहाँ 3 किस में लाना है, सम। इसके दोनों तरफ 3 प्लस कर देते हैं, यहाँ दोनों साइड 3 क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अगर आप इसके दोनों तरफ अगर 3 प्लस भी कर देंगे इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ दोनों तरफ जो है आप 3 प्लस कर दें। अब यहाँ 3 - 7 तो -4 आ जाएगा। इसको आप y लेट किए थे, ये 7 + 3 क्या आएगा, 10 आएगा। और y का वैल्यू आपको क्या दिखाना था, -4 और 10 के बीच में लाई करें। देख रहे y का वैल्यू निकालने -4 से बड़ा आ गया और 10 से छोटा आ गया, मतलब y जो है -4 से 10 के बीच में आ गया। ये आपको प्रूफ करना था। अगर क्वेश्चन यही रहता, इसमें पूछता आपसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप बताते -4 आए। और इसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, आप बोलते हैं +10 आएगा। एक कॉस प्लस अगर बी साइन का फॉर्म रहे और साइन कॉस का एंगल अगर इक्वल रहे और साइन कॉस का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहता है, तब उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है इफ a sin x प्लस है b cos x प्लस थीटा प्लस है b cos x माइनस थीटा इक्वल टू d दिया हुआ है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड cos थीटा इज क्या होगा, a sin x प्लस b cos x प्लस थीटा प्लस b cos x माइनस थीटा, ये d के इक्वल दिया हुआ है। तब मोड cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1/2 मोड b अंडर रूट d² माइनस a²। ऑप्शन सेकेंड है 1/2 मोड a अंडर रूट d² माइनस a²। ऑप्शन सी है 1/2 मोड d अंडर रूट d² माइनस a²। और इसका डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस दिया हुआ। यहां पर a sin x प्लस b cos x प्लस थीटा प्लस b cos x माइनस थीटा, ये d के इक्वल दिया हुआ है। तब मोड cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जो दिया उसको लिखिए आप। तो गिवन क्या है, a sin x प्लस b cos x प्लस थीटा प्लस है b cos x माइनस थीटा, ये किसके इक्वल दिया हुआ है, d के इक्वल दिया हुआ। तब यहाँ a sin x को रहने देते हैं। अब इसमें और इसमें b कॉमन कर लेते हैं। अगर आप b कॉमन कर लेंगे ये आएगा cos x प्लस थीटा, अब प्लस आएगा ये cos x माइनस थीटा, ये किसके इक्वल आएगा, d के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ a sin x को रहने देते हैं, अब b को भी रहने देते हैं। ये आ गया, x को a मानते थीटा को b मानेंगे, ये cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b के फॉर्मूला पर आ गया। ये प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे हम, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू cos b, लेकिन a की जगह पर x है और b की जगह पर थीटा है।
यहाँ cos a प्लस बी अब प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिए, ये 2 cos a इंटू cos b आ गया। अब इसी को ऐसे लिख, अब यहाँ पहले इसको लिख लेते, a sin x है, a sin x लिख लें। यहाँ ये 2 इंटू बी करेंगे, 2b आएगा, ये 2b cos थीटा इंटू cos x आएगा, ये आ गया 2b cos थीटा इंटू आ गया cos x इक्वल टू क्या है, d। यहाँ a है, इसको b मान लेते हैं, ये आ गया a, या इसी को a मानिए तो a cos x आ गया, अब प्लस है, आ गया b sin x का फॉर्म आ गया। बताया कि a cos प्लस अगर b sin का अगर फॉर्म रहता है तो उसका मैक्स मीन वैल्यू निकालना जो है, ये प्रीवियस लेक्चर में आपको हम बताए थे। मतलब ये 2b cos थीटा इंटू cos x प्लस a sin x, ये a cos प्लस b sin का टर्म है, इसका मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला बताए थे अंडर रूट a स्क्वायर, a यहां पर cos का कोफिशिएंट होता है, 2b cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस होगा b का स्क्वायर, b होता है sin का कोफिशिएंट मतलब a का स्क्वायर। जितना मैक्सिमम वैल्यू आता है उतना ही मिनिमम वैल्यू भी आता है, आप केवल क्या करेंगे, साइड से जो है माइनस का साइन लगा देते हैं, इसलिए जितना मैक्स आया उतना ही मीन भी लिखे, खाली साइड से हम क्या किए, माइनस लगा दिए। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस a स्क्वायर आ जाए, और यहां पर ये 2b cos थीटा इंटू cos x प्लस a sin x, ये किसके इक्वल है, d के इक्वल, इसके जगह पर आप d रख दीजिए, ये आ गया 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस आ गया a स्क्वायर आ गया। प्रॉपर्टी होता है एक मॉडुलस का कि mod x लेस इक्वल टू अगर a रहता है और a अगर पॉजिटिव होता है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस a लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू प्लस से, मतलब mod x लेस इक्वल टू अगर a रहे और a अगर 0 से बड़ा रहे, a अगर पॉजिटिव रहता है तो उससे x निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस a से a के बीच में आता है। इसी प्रॉपर्टी का यूज जो है इसके जगह पर इसको लिख लेते हैं, मतलब x अगर माइनस a से a के बीच में आएगा तो mod x लेस इक्वल टू क्या होता है, a होता है, लेकिन इसमें माइनस के जगह पर तो माइनस, इसमें जहां पर a देख रहे हैं आप उसके जगह पर अंडर रूट ये वाला है, इसमें जहां x है उसके जगह पर d है, इसमें जहां a है तो a के जगह पर ये आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं mod x, लेकिन x के जगह पर d है तो mod d लेस इक्वल टू a, तो a के जगह पर क्या है, a के जगह पर है अंडर रूट 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या है a स्क्वायर, इसलिए a के जगह पर उसको रख दिए। इसी फार्मूला से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे mod x लेस इक्वल टू a के फार्मूला से ये आ जाए। अब किसी भी नंबर का जब मोड निकालते हैं तो नॉन नेगेटिव आता है, ये सिंबल क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का है, ना किसी भी नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालने पर उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं आता है, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आता है। LHS भी नॉन नेगेटिव है और RHS भी क्या है, नॉन नेगेटिव है, इसलिए इसके दोनों साइड जो है स्क्वायरिंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ स्क्वायर कर दी। तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये mod d का स्क्वायर आ जाए, इधर अगर आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाए, ये 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, अब mod d का स्क्वायर या फिर d का स्क्वायर दोनों सेम आता है। अब ये आ गया 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या आ गया, a स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर a स्क्वायर को LHS में ले आते हैं, ये आएगा d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब ये लेस इक्वल टू क्या होगा, 4b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ 4b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और 4b स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव आ जाए, वैसे b स्क्वायर 0 भी आ सकता है, लेकिन b का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो डिवाइड करने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए b स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव है। इसके दोनों तरफ जो है 4b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा 4b स्क्वायर, ये लेस इक्वल टू क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, मतलब राइट को लेफ्ट में लिख रहे हैं और लेफ्ट को राइट में लिख रहे हैं, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड में 4b स्क्वायर। साइड को चेंज करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अब इसके दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लगा देते हैं, मैंने LHS में भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं और RHS में भी क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, और इनइक्वालिटी के दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अब प्रॉपर्टी होता है एक कि एक्स स्क्वायर का जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो mod x के इक्वल आता है, तो इसी में जहां पर आप x देख रहे हैं उसके जगह पर यहाँ cos थीटा है,
इसलिए इसका वैल्यू निकालने के लिए इसी को लिखना है, x के जगह पर cos थीटा लिखना है, मतलब cos स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो मोड cos थीटा आ जाए। यहाँ दोनों पर रूट लगा देते हैं, तो न्यूमरेटर का अगर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर का रूट करेंगे तो ये 4b स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब ये आ गया मोड cos थीटा आ गया। यहाँ 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2 होता है, ये आएगा डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना, ये क्या आएगा, बी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मोड एक्स होता है, तो बी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा, मोड बी है। अब ये इसका वैल्यू आ गया, तो मोड cos थीटा का वैल्यू जो है या तो इसके इक्वल है या फिर इससे बड़ा है। तो मोड cos थीटा अगर इसके इक्वल लेंगे या इससे बड़ा नंबर लेंगे तो मिनिमम वैल्यू क्या है, यही आ जाए, लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड cos थीटा इज आएगा 1/2 मोड बी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आ जाए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसका ध्यान रखना है। तो ए कॉस प्लस अगर बी साइन का फॉर्म रहे और साइन कॉस का एंगल अगर सेम रहे और साइन कॉस का मैक्सिमम पावर अगर 1 रहता है, तब उस फॉर्म का जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसका अगर रेंज निकालना रहे, मैक्स या अगर मीन वैल्यू निकालना रहे या लिस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर निकालना रहता है, आप इसी तरह से निकालें। आइए नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको समझते हैं। If sum of n angles each being positive and less than pi/2 is constant, if sum of n angles each being positive and less than pi/2 is constant, then ए नंबर में लिख रहे हैं बाबू, सम और प्रोडक्ट ऑफ साइन और कॉस ऑफ एंगल्स इज maximum when all the angles are equal. Sum or product of tan और cot और सेक और कोसेक ऑफ एंगल्स इज मिनिमम when all the angles are इक्वल। अब इसको समझना है, अगर n एंगल रहे, n एंगल में आपका 2 एंगल भी आ सकता है, 3 एंगल भी आ सकता है, 4 एंगल भी आ सकता है, 5 एंगल भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखा अगर n एंगल रहे और जो सब एंगल, ये n एंगल जो रहना चाहिए उस सभी एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और उसका वैल्यू pi/2 से छोटा भी होना चाहिए। मतलब अगर n एंगल रहे और no एंगल का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे, 0 से बड़ा रहे एंड लेस देन pi/2, लेकिन 90 से क्या रहे, छोटा रहे, और उस सभी n एंगल का सम अगर कांस्टेंट रहे, तब उसी सब एंगल का अगर साइन रहे या अगर कॉस रहे, साइन और कॉस का अगर सम रहे या प्रोडक्ट रहे, तब उसका वैल्यू जो है मैक्सिमम होता है। लेकिन मैक्सिमम तभी आता है जब ऑल एंगल जो है इक्वल आए। तो अगर n एंगल होगा और उस सब एंगल अगर पॉजिटिव रहे, मतलब 0 से बड़ा रहे और उसका
90 से लेस भी होना चाहिए, और उसी सब एंगल का सम अगर कांस्टेंट रहे, एंगल जो है पॉजिटिव होना चाहिए और 90 से लेस होना चाहिए। तो 0 से 90 के बीच का आप कोई भी एंगल लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, अगर n एंगल रहेगा और उस सब एंगल का वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे और उसी सब एंगल का सम अगर कांस्टेंट रहे, तब उसी सब एंगल का अगर साइन रहे या अगर कॉस रहे, साइन और कॉस का अगर सम रहे या प्रोडक्ट रहे, तब उसका वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन मैक्सिमम तभी आएगा जब ऑल एंगल्स क्या हो, इक्वल आए। लेकिन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर टेन रहता है या कॉट रहेगा या सेक रहे या कोसेक रहे, तब उसका सम रहे या प्रोडक्ट रहे, तब उसका वैल्यू जो मिनिमम आएगा। लेकिन मिनिमम कब आता है, जब ऑल एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। आप इसको याद रखने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन या कॉस आता है तब वैल्यू मैक्स होता है, लेकिन मैक्सिमम तभी आएगा जब एंगल इक्वल रहेगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर टेन कॉट सेक या कोसेक रहेगा तब उसका वैल्यू मिनिमम होता है, लेकिन मिनिमम तभी आएगा जब एंगल क्या होगा, इक्वल आए। मतलब साइन कॉस रहने पर या साइन कॉस का सम और प्रोडक्ट रहने पर मैक्स वैल्यू होता है, लेकिन मैक्स कब आएगा, जब एंगल इक्वल आए। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर टेन या कॉट या सेक या कोसेक रहेगा या सम और प्रोडक्ट रहता है उसका, तो वैल्यू आता है मिनिमम। लेकिन मिनिमम कब आएगा, जब एंगल क्या होगा, इक्वल आएगा। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं इस पर। आइए समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसका। इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, find the maximum value of sin A प्लस sin B प्लस sin C। मैंने एक जो है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे कि जिस ट्रायंगल का ऑल एंगल जो है 90 डिग्री से लेस आता है लेकिन 0 से ग्रेटर भी होना चाहिए, तो उसी एंगल को आप, उसी ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहने का मतलब कि ट्रायंगल का जो भी एंगल आएगा वो 0 से 90 के बीच में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC है, तब उस एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC में साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इसको समझने के लिए पहले ट्रायंगल ABC लेते हैं हम। मान लीजिए यही कोई ट्रायंगल ABC आ गए और ट्रायंगल ABC का जो एंगल है वो एक्यूट एंगल। जब क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC है, इसका जो भी एंगल आएगा, एंगल A है, B है और C है, इसमें एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि 0 से बड़ा आएगा लेकिन 90 से क्या आएगा, छोटा है। ये जो ABC जो एंगल है ट्रायंगल का, वो 0 और 90 के बीच में आएगा। और आप जानते हैं कि ट्रायंगल के एंगल का सम जो है 180 आता है। A प्लस B प्लस C क्या होगा, पाई आएगा। अभी आपको बताया था अगर n एंगल रहे और n एंगल का वैल्यू अगर पॉजिटिव रहे और अगर 90 से लेस रहे, माने 0 से बड़ा रहना चाहिए लेकिन 90 से छोटा, माने 0 90 के बीच में होना चाहिए, और उसी सब एंगल का सम अगर कांस्टेंट रहे, तब उस सब एंगल का अगर साइन रहे या अगर कॉस रहे, साइन और कॉस का अगर सम रहे या प्रोडक्ट रहे, वैल्यू मैक्स होगा। लेकिन मैक्स कब आएगा, जब एंगल इक्वल आएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर टेन कॉट सेक या कोसेक रहता है, वैल्यू आता है मिनिमम। लेकिन मिनिमम कब आएगा, जब एंगल इक्वल रहेगा। मतलब साइन कॉस रहने पर मैक्स वैल्यू आता है जब एंगल इक्वल आएगा, लेकिन टेन कॉट सेक या कोसेक रहने पर मीन वैल्यू आता है जब एंगल इक्वल आएगा। यहाँ ABC है बाबू, यहाँ ABC 3 एंगल, और ये ABC जो एंगल है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 से लेस है। ABC का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ABC का सम करने पर पाई आ रहा है। ये पाई क्या है, कांस्टेंट। मैंने यहाँ पर 3 एंगल है और ये तीनों एंगल का वैल्यू 0 90 के बीच में, और उस 3 एंगल का सम जो है कांस्टेंट आ रहा है, तब उसी सब 3 एंगल का ये साइन है, लेकिन ये साइन का क्या है, सम है। इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम कब आएगा, जब एंगल इक्वल आएगा। आप यहां से लिखेंगे बाबू कि साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C इज क्या होगा, मैक्सिमम। ये मैक्स कब आएगा,
जब एंगल इक्वल आएगा, एंगल आपका ए बी सी है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। अब इसी इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, तो ए बी सी जो कि इक्वल है तो ए को रहने देते हैं, बी के जगह भी ए रख देते हैं और सी के जगह भी ए रख देते हैं, तीनों आपस में इक्वल है। तो ए प्लस ए क्या होगा 3, ये 3a का वैल्यू पाई आ गया। यहां से अगर आप a का वैल्यू अगर निकालेंगे ये पाई बाय क्या होगा 3 आया, क्योंकि ए बी सी इक्वल आ रहा था, इसलिए a का वैल्यू जब पाई बाय 3 आया है बी भी क्या होगा पाई बाय 3 और सी भी क्या होगा पाई बाय 3 आया। अब यहाँ साइन ए, साइन बी और साइन सी, ये तीनों का सम निकालने के लिए ए की जगह पाई बाय 3, बी की जगह रखते पाई बाय 3 और सी की जगह भी क्या रखते हैं पाई बाय 3 रख दे। दिया आएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम कब आएगा जब एंगल इक्वल था, तो ए का वैल्यू कितना निकाले अभी पाई बाय 3 निकाले, बी का वैल्यू भी क्या निकाले पाई बाय 3 और सी भी कितना आया पाई बाय 3 आया। अब ये साइन पाई बाय 3 √3/2 आता है, साइन पाई बाय 3 √3/2 है, साइन पाई बाय 3 क्या होगा √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2 ये किसके इक्वल आएगा 3√3/2, इसलिए साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 3√3/2 है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। एक क्वेश्चन है a प्लस बी इक्वल टू पाई बाय 3, मैंने a प्लस बी जो है ये पाई बाय 3 के इक्वल दिया हुआ है, मैंने a प्लस बी क्या दिया पाई बाय 3 और एक कंडीशन है कह रहा है कि a और b जो है ये r प्लस से बिलोंग कर रहा है। r प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर आता है, r प्लस का मतलब क्या हुआ, r मतलब रियल नंबर लेकिन प्लस लगा है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। कह रहा है देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक ए प्लस सेक बी इज क्या हो। ऑप्शन ए है 2/√3, ऑप्शन बी है 4/√3, ऑप्शन सी है 2√3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस दिया हुआ। मैंने यहाँ आपको दो एंगल दिया, मैंने ए और बी जो है वो दो एंगल, दोनों का वैल्यू आर प्लस है मतलब पॉजिटिव रियल नंबर और दोनों का सम जो है पाई बाय 3 मतलब कांस्टेंट आ रहा है, तब उसी एंगल ए और बी का ये सेक है और ये सेक का सम है। तो जब ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस रहता है तो वैल्यू आता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ सेक है वैल्यू क्या आएगा मिनिमम, तो यही सेक ए प्लस सेक बी का जो है मिनिमम वैल्यू निकालना। अब यहाँ देखिए बाबू एक कंडीशन दिया हुआ है कि ए और बी आपका क्या है आर प्लस से बिलोंग कर रहा है, आर प्लस का मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ ए और बी आपको दो पॉजिटिव नंबर लेना है और दोनों का सम पाई बाय 3 होना चाहिए। दो पॉजिटिव नंबर का सम पाई बाय 3 होने के लिए वो दोनों नंबर जो है पाई बाय 3 से क्या लेना पड़ेगा छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस दोनों में से किसी भी एंगल का वैल्यू अगर आप पाई बाय 3 से बड़ा नंबर ले लेते हैं तो पाई बाय 3 से बड़ा नंबर में जब निगेटिव नंबर ऐड करेंगे तब ना पाई बाय 3 आएगा। तो दो पॉजिटिव का सम पाई बाय 3 है, इसका मतलब दोनों का सम पाई बाय 3 होने के लिए लेकिन दोनों पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो दोनों का वैल्यू पाई बाय 3 से क्या लेना पड़ेगा छोटा लेना पड़ेगा। यहाँ जो ए और बी आएगा वो पाई बाय 3 से क्या आएगा छोटा है। यहां से आप लिख सकते हैं कि ए और बी 0 से बड़ा तो होगा लेकिन छोटा किससे आएगा पाई बाय 3 से। यहाँ ए और बी दो एंगल है और दोनों का वैल्यू जो है वो 0 से पाई बाय 3 के बीच में लाई कर रहा है, माने 0 90 के बीच में आ जाएगा। 0 से पाई बाय 3 के बीच का कोई भी एंगल लेंगे तो 0 से 90 के बीच में आएगा और उसी दोनों एंगल का सम जो है ये पाई बाय 3 है मतलब कांस्टेंट। यहाँ ए और बी दो एंगल है और दोनों का सम जो है कांस्टेंट आ रहा है और दोनों एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है, उसी दोनों एंगल ए और बी का ये सेक है और ये सेक का सम है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा मिनिमम। ये मिनिमम कब आएगा जब एंगल इक्वल आएगा। यहां से आप लिख सकते हैं बाबू कि सेक ए प्लस सेक बी इज क्या आएगा मिनिमम, लेकिन ये मिनिमम कब आएगा जब एंगल क्या आएगा इक्वल आएगा।
तो इसी में ए की जगह पर रख दीजिए ना, इसको इक्वेशन ए मान के स्टॉप कर देते हैं। अब इक्वेशन 1 में चूंकि ए और बी इक्वल है तो ए को रहने देते हैं, बी की जगह भी ए रखते हैं, तो ए प्लस ए इक्वल टू पाई बाय 3 आए। यहां से 2a किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 3। अगर आप यहां से a निकालेंगे बाबू, ये पाई बाय 6 आ जाएगा। a और b इक्वल है, a जब पाई बाय 6 है तो b भी किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 6 आएगा। अब इक्वेशन a में a की जगह पाई बाय 6 और b की जगह भी क्या रखते हैं, पाई बाय 6 रखते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं बाबू कि sec a प्लस sec b, sec a प्लस sec b जो है ये मिनिमम होता है। कि मिनिमम कब आएगा, जब a और b इक्वल आएगा। तो a और b का वैल्यू क्या निकाले, पाई बाय 6 निकाले। ये आएगा sec पाई बाय 6 प्लस sec पाई बाय 6 आ जाएगा। sec 30 डिग्री क्या होता है, 2/√3 आता है। यहाँ भी sec 30 क्या होगा, 2/√3। दोनों का सम करेंगे ये 4/√3 आएगा। मतलब sec a प्लस sec b का जो मिनिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा, 4/√3। और 4/√3 जो है वो कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी आ जाएगा। अब आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, अपने दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आर कुमार मैथ्स फॉर जेईई चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो इसी तरह का वीडियो जो है चैप्टर वाइज डेली हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।